नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं। मैं आज आपको ब्लू चिप स्टॉक्स बताऊंगा और 5 ब्लू चिप स्टॉक बताऊंगा। और ब्लू चिप स्टॉक की एक खासियत होती है कि अगर वो स्टॉक इस प्राइस से नीचे आए, क्योंकि अभी इनकी मैं आपको सारे स्टॉक्स की फेयर वैल्यू भी बताऊंगा कि कौन सी फेयर वैल्यू पे अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो सारा कुछ बताऊंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा। और एक बात अगर ध्यान रखें, अगर आपको वीडियो पसंद आए, स्टॉक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। और पॉलीकैब इंडिया को क्यों लिया है मैंने, कि उसका कारण है कि अब ये जो है केबल एंड वायर बनाती है। तो जब केबल एंड वायर बनाती है तो अब इनका प्लान है भारत सरकार का कि केबल एंड वायर को ये धरती के अंदर ले जाना चाहते हैं, मतलब जमीन के अंदर वायर को करेंगे, और जिससे कि ये वायरिंग जो ऊपर दिखाई दे रही है तो आपको वायरिंग ऊपर ना दिखाई दे और धरती के अंदर जाइए। तो उसमें आपकी दो कंपनी बहुत ही बेस्ट है, एक पॉलीकैब इंडिया और एक कंपनी केईआई इंडस्ट्री। दोनों में आप बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, पॉलीकैब इंडिया भी है, केईआई इंडस्ट्रीज भी है। और दोनों ऐसे तार बनाते हैं जो कि धरती के अंदर आसानी से रह सकते हैं। तो मैं आपको पॉलीकैब इंडिया लेके आया हूँ और इसको जरा देखते हैं। तो इसके मैं थोड़ा फंडामेंटली बताऊं, क्योंकि इनके लिए चार्ट बताना कोई जरूरत नहीं है। और इनकी मैं फेयर वैल्यू आपको जरूर बताऊंगा, कौन से वैल्यू पे अगर ये आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे अब इन स्टॉक्स में करना क्या होता है कि इन स्टॉक जैसे बाइंग करनी होती है, तो जैसे आपको 50 स्टॉक लेने हैं या 20 स्टॉक लेने हैं, तो कम से कम इनको हम 4 बार या तीन या 4 बार, कम से कम 3 बार तो है ही। अगर ज्यादा बार आप करना चाहते हो 4 बार बाइंग करिए, क्योंकि बड़े बड़े स्टॉक हैं। और इनमें ऐसा होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया, तो मंथ में, एक महीने में जैसे पैसा आया तो हमने कुछ एक स्टॉक में डाल दिया। जैसे हमने 5 स्टॉक एक एक करके ले लिए, जो मैं आपको 5 स्टॉक बताऊंगा, एक एक दो दो करके ले लिए स्टॉक। अब हम सर पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट होता है या पोर्टफोलियो बनता है, तो एक एक दो दो साल लग जाती है पोर्टफोलियो बनाने में। ये नहीं कि 50 स्टॉक इसके लेके डाल दिए, 50 स्टॉक इसके लेके डाल दिए, 50 स्टॉक वो लेके डाल दिए, बन गया पोर्टफोलियो। ऐसे नहीं। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पोर्टफोलियो का तरीका ही अलग होता है, उसमें लगभग एक दो दो साल, तीन तीन साल लग जाती हैं। क्योंकि जब स्टॉक फेयर वैल्यू पे आता है, और फेयर वैल्यू पे स्टॉक कब आएगा, फेयर वैल्यू पे स्टॉक तब आएगा जब या तो कंपनी में कोई, जैसे पॉलीकैब इंडिया कंपनी है, तो इसमें आज से लगभग 7 या 8 महीने पहले एक खबर आई थी कि ये कंपनी में कुछ रेड पड़ी है। रेड पड़ी, किसी इनकम टैक्स का कुछ मामला था इस कंपनी में, तो इस वजह से जब इस पर रेड पड़ी थी तो ये स्टॉक आपका लगभग 2700 पे आ गया था। तो ये मौका होता है ब्लू चिप कंपनी के लिए कि आप उस ब्लू चिप कंपनी को उठाओ, और ऐसा मौका हर कंपनी में आता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक समय 2700 पे थी, ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे, एक साल हुई होगी। आज डिक्सन टेक्नोलॉजी 12,000 पे है। तो सर ये मौका जरूर आता है, जरूर देती है ये कंपनी मौका। तो उस मौके का हमें इंतजार करना होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग आपको करनी है तो ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक है नहीं है, आपको ये केवल इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो सारे स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताऊंगा। सबसे पहला स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। और उस पॉलीकैब इंडिया को अगर देखते हैं तो इसका मार्केट कैप अगर देखें, तो मार्केट कैप है इसका 99,565 करोड़ का। ठीक है सर। करेंट मार्केट प्राइस है लगभग 6,621 रुपए की, और हाई इसने लगाया है 7,331 रुपए का। स्टॉक पी देखिए तो अभी 55 का पी है, और डिविडेंड देखिए 0.4 डिविडेंड तो कुछ ज्यादा देती नहीं है। आरओसी आरओई देखिए कितना जबरदस्त मेंटेन कर रखा है, 31.3 का, और आरओई 23.2 का। फेस वैल्यू 10 की है स्टॉक, यानी टूट सकता है स्टॉक, कभी स्प्लिट हो सकता है। पीजी रेशियो देखिए 1.99 का। इंडस्ट्री पी देखिए 39.8 है, और इसका पी कितना था 55। तो थोड़ा इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा है, ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, स्टॉक अच्छा है। क्वार्टरली सेल्स वार देखिए, सब कुछ। डेब्ट टू इक्विटी देखिए 0.02, बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। बेहतरीन फंडामेंटल है, सब कुछ अच्छा है। रिजर्व देखिए 8,037 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। ये स्कोर देखिए 6 का स्कोर है, 7 से कम होना चाहिए। सब कुछ अच्छा है। सेल्स ग्रोथ देखिए 23.5 की है। और प्लेज परसेंटेज, कोई भी शेयर इसका प्लेज नहीं है, 0 प्लेज परसेंटेज है। सेल्स ग्रोथ 5 साल की 17.7 की है, और सेल्स ग्रोथ 3 साल की 27.1 की है। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 55.9 का है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 65% बना के रखी है। डीआई की होल्डिंग 6.93 है। और ये सारा कुछ मैंने जो फंडामेंटल आपको बताया। अब इस स्टॉक की मैं आपको फेयर वैल्यू पे ले चलता हूँ कि फेयर वैल्यू क्या है इस स्टॉक की, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखते हैं इस स्टॉक को। पॉलीकैब इंडिया को मैं लेके आया हूँ, तो इसकी भी देखिए पावर रेंज की, जो 52 वीक की रेंज है, वो 3,801 से 7,331, मतलब 52 वीक का लो जो इसका है वो 3,801 का है, और 52 वीक हाई जो है वो 7,331 रुपए का है।
अब एनालिस्ट जो प्राइस टारगेट इसका बता रहे हैं वो 7,000 का बता रहे हैं, लेकिन आपकी अगर फेयर वैल्यू देखो, मैं दिखाता हूँ इसको, तो 4808 रुपए की है। तो मैं आपको फेयर वैल्यू के लिए लेके आया हूँ ये 4808 रुपए जो फेयर वैल्यू है। अब ये आप ध्यान रखिए कि ये इस प्राइस पर 4800 की प्राइस पर अभी कितनी प्राइस चल रहा है, 6600 की प्राइस में। तो आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े स्टॉक खरीदने, थोड़े एक एक दो दो स्टॉक खरीदने, और ये आपको 4800 में मिल सकता है और मिलेगा। मार्केट क्रैश अगर होगा तो, और इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है कि आप अपने पास कैश तैयार रखिए, जब मार्केट क्रैश हो तब उसको लीजिए। जैसे हमने मान लो 2 या 3 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए, बड़ा स्टॉक है, 3 स्टॉक शामिल कर लिए, 4 स्टॉक शामिल कर लिए, उसके बाद फिर इसमें जब गिरावट हो, हर गिरावट पे आप लेते जाइए। बहुत बेहतरीन स्टॉक है और ये कभी ना कभी आप अपनी फेयर वैल्यू पे स्टॉक आएगा और ये 100% आएगा, क्योंकि कभी ना कभी स्टॉक आपको, हर स्टॉक मौका देता है। तो जो मैंने आपको स्टॉक बताया पॉलीकैब इंडिया, तो थोड़े स्टॉक अभी ऐड करिए और जो आपको गिरता जाए ऐड करते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा आपको पॉलीकैब इंडिया। अगले स्टॉक की बात करते हैं, तो अगला स्टॉक सर इसमें लेके आया हूँ डिफेंस का। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सारे के सारे बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक मिलेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सारे के सारे बहुत ही अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे, जिसमें आप ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है, दूसरा स्टॉक डिफेंस से जो लेके आए हूँ वो लेके आए हूँ HAL स्टॉक, उसको देख। अब इस स्टॉक को देखिए, इसकी जो 52 वीक रेंज है वो 1767 रुपए का 52 वीक लो है और 5674 रुपए का 52 वीक हाई है। फेयर वैल्यू इस स्टॉक की है 3730 रुपया। तो 3730 रुपया जो ये फेयर वैल्यू है, तो इस वैल्यू पे ये स्टॉक आपको मिल सकता है। और अभी क्या चल रहा है, अभी जो इसकी लगभग 4500 4600 की रेंज चल रही है। तो इस टारगेट आप जो दिया है 3730 रुपए, तो ये कब मिलेगा, ये जब मार्केट में गिरावट होगी या किसी दिन स्टॉक में। अब इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इस, अब ये मैं कह रहा हूं कि फेयर वैल्यू पे आए, अगर बाई चांस नहीं आता तो अगर जी गिरावट होती है तो इस स्टॉक में आप ऐड करते जाइए, जोन सी गिरावट पे आपको मिले वहां इसको ऐड करते जाइए। कोई एसएल नहीं लगाना किसी स्टॉक में, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है आपको, हर गिरावट पे आपको ऐड करना है। दूसरा स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, फेयर वैल्यू मैंने आपको इसकी बता दी। अब इसका अगर देखते हैं तो डिविडेंड यील्ड इसकी लगभग कितनी है, 0.7% की है डिविडेंड यील्ड भी। उसके बाद बुक वैल्यू 435 का है। अब उसमें और ज्यादा तो कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि फंडामेंटल बहुत अच्छा है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी में आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको ऐड करते जाइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। तीसरी कंपनी बात करता हूँ, तीसरी कंपनी है सर इसमें, सर टाटा इन्वेस्टमेंट का जो स्टॉक है, ये स्टॉक मैं इसलिए लेके आया हूं, मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में, अगर आप किसी फाइनेंस कंपनी कहें कि मैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तो मैं इन स्टॉक से भरोसा ना करके टाटा इन्वेस्टमेंट है या ट्रेंट है, इन स्टॉक पे भरोसा करता हूं, या ट्यू इन्वेस्टमेंट है। ये स्टॉक सर ऐसे हैं कि जो कि आपको पिछले 5 साल में देखा जाए तो बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन ये स्टॉक लगभग आपको 5 5 6 6 गुना रिटर्न दे चुके हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जिसमें कि आपको, अगर आपको फाइनेंस कंपनी देख रहे हैं तो आप इन कंपनी पर नजर रखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट और या ट्यू इन्वेस्टमेंट। दोनों की दोनों बेहतरीन कंपनियां हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी कंपनी में। लेकिन क्या है कि ये अभी 52 वीक हाई पे स्टॉक है, तो इसको थोड़ा इंतजार करिए। फेयर वैल्यू देखिए, इसकी फेयर वैल्यू जो है 7800, इसकी फेयर वैल्यू बहुत जबरदस्त है 7800। तो ये भी आपको फेयर वैल्यू से नीचे मिल रहा है स्टॉक। ये देखिए फेयर वैल्यू जो इसकी दे रहे हैं वो 7810 रुपए की दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, ये आपको फेयर वैल्यू के आसपास मिल रहा है। तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाटा इन्वेस्टमेंट इसको, और ये इसका कारण इस स्टॉक को लाने का ये भी है कि जब भी टाटा का कोई नया आईपीओ आता है या टाटा कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है तो पैसा जो आएगा तो इस कंपनी बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिलता है। क्यों, कभी कभी अभी एक नया टाटा टेक का आईपीओ जब आया था, या कोई भी आईपीओ टाटा का आएगा, तो टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर 20-20% बढ़ता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट, और टाटा का भरोसा है, तो इस स्टॉक को आप जरूर अपने ब्लू चिप स्टॉक में शामिल करिए। तो सबसे पहला स्टॉक मैंने आपको बताया पॉलीकैब इंडिया, दूसरा स्टॉक बताया मैंने HAL, तीसरा स्टॉक बताया मैंने टाटा इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ ही मैं जो आपको स्टॉक बताते जा रहा हूँ, जैसे ट्यू इन्वेस्टमेंट है तो आप उस पर नजर रख सकते हैं, KEI इंडस्ट्री बताया उस पर नजर रख सकते हैं पॉलीकैब के साथ। सारे के सारे बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक्स हैं। अगला स्टॉक की चर्चा करते हैं, तो अगला स्टॉक है सर इसमें, सर आईटी से अगर देखा जाए तो आईटी से मुझे 2 स्टॉक बहुत पसंद है। केपीआई में लगातार आपको बताता रहता हूं, लेकिन आज मैं आपको परसिस्टेंट सिस्टम बताऊंगा। दोनों के दोनों बहुत बेहतरीन स्टॉक है, मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली पसंद है, और इनको मैं होल्ड करता हूं और आपको भी लेने की सलाह देता हूं।
के अगर आईटी में आप कोई स्टॉक लेना चाहते हो तो केपीआईटी और परसिस्टेंट सिस्टम। हाँ, उसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं जैसे बिरला सॉफ्ट है, वो उसका भी फ्यूचर अच्छा है। एक नया स्टॉक है नेटवेव टेक्नोलॉजी, वो भी स्टॉक अच्छा है। लेकिन ब्लू चिप स्टॉक्स की जहां बात आती है तो मैं आपको परसिस्टेंट सिस्टम या केपीआईटी दोनों में से किसी एक एक स्टॉक को रखने की सलाह दूंगा। इसकी फेयर वैल्यू देखिए तो ये लगभग 3753 रुपए की फेयर वैल्यू है, और जो अभी चल रहा है ये लगभग 5000। सर इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है प्राइस में, क्योंकि न तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि न तो इनके चार्ट के कुछ टेक्निकल बता रहा हूँ, केवल मैं इनके स्टॉक्स बता रहा हूँ जो कि आपको अपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं। कैसे शामिल करने हैं? जिस प्राइस पे आपको मिले उसके बाद प्राइस घटती है। हाँ, लगभग कम से कम 4 या 5 बार में स्टॉक लेने हैं आपको। 10 स्टॉक लेने हैं तो आप 2-2 करके शामिल करिए, 20 स्टॉक लेने हैं तो 4-4 करके शामिल करिए। कम से कम 3 बार में, 3 बार से अगर ऊपर ले सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो सारे के सारे बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक हैं, परसिस्टेंट सिस्टम। अगला स्टॉक की बात करता हूं तो अगला स्टॉक है सर इसमें, सर अगला स्टॉक है बीबीएल। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो बीबीएल स्टॉक को सर मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूँ। जब से मैं मार्केट में आया हूँ तब से मैंने बीबीएल स्टॉक को पकड़ा है, और काफी रिटर्न मैंने पैदा किया है इससे, बीबीएल से बहुत अच्छा रिटर्न मिला है मुझे बीबीएल से। और मेरा पसंदीदा स्टॉक अगर देखा जाए तो बीबीएल सबसे पसंदीदा स्टॉक है मेरा। तो बीबीएल हुआ, केपीआईटी हुआ, ये बेहतरीन स्टॉक है और फेवरेट स्टॉक है। तो बीबीएल को मैं इसमें जरूर शामिल करवाऊंगा। ब्लू चिप स्टॉक है, 5 साल में 1000% का रिटर्न है सर, बहुत अच्छा स्टॉक है। और इस स्टॉक को तो आप जिस प्राइस पे मिले, 1500 की प्राइस पे मिल रहा है सर। इसका फेयर वैल्यू देखिए, फेयर वैल्यू 984। अब ये 984 रुपए पे आपको दिखाई नहीं देगा, उसका ये पक्की बात है कि 984 ये आपको अभी कुछ ही दिनों में मार्केट को सुधरने दो, 1700-1800 पहुंचेगा। उसके बाद ये स्टॉक 12 तारीख की, अगर मार्केट अगर नहीं सुधर पाता है तो स्टॉक ये 12 तारीख को स्प्लिट कर रहे हैं शायद। तो उसके बाद फिर ये आपको स्टॉक जब नीचे मिले तो आप वहां लीजिए। स्प्लिट होने के बाद ये लगभग 700 या 800 रुपए पे आ जाएगा, और या 900 रुपए पे हो सकता है। तो वहां ये अपनी फेयर वैल्यू पे आएगा, वहां पर फिर इसको लीजिएगा। और ये आपको मैं ये कहूंगी एक साल में आपको 50-60% इजीली दे जाते हैं। जो भी स्टॉक मैंने आपके बताए, पॉलीकैब इंडिया हुआ, एचएल हुआ, ये स्टॉक आपको लगभग 60-70% इजीली आपको देते रहेंगे। और 5 साल में आपके पैसे को लगभग 300% कर सकता हूं इसको। तो इसका मतलब हो गया लगभग 3 गुना करते रहेंगे, ढाई, अगर 5 साल तक आप होल्ड करते हैं। और यही इन्वेस्टमेंट है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बीबीएल स्टॉक बताया मैंने आपको, आज 5-6 स्टॉक बताए, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट पर्पज से स्टॉक बताए, और सारे के सारे ब्लू चिप स्टॉक बताए। फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं सारे स्टॉक्स का। ट्रेंड हुआ, टाटा इन्वेस्टमेंट हुआ, वरुण बेवरेज हुआ, सारे के सारे बेहतरीन स्टॉक हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।